Hello everyone, welcome to the channel. Today's topic is gender versus sex, issues and basic concept. ये बेसिकली हमारा पेपर होता है सोशोलॉजी में, जेंडर एंड सोसाइटी, उसका टॉपिक है. आज हम उसे देखेंगे. सेक्स एंड जेंडर, ये जो वर्ड है ये दोनों एज अ सिनोनिम यूज़ किए जाते हैं. आप इसको एक पर्यायवाची के रूप में ही यूज़ करते हैं. इंग्लिश में अगर हम देखें तो जेंडर और सेक्स दोनों को ही हिंदी वर्जन में आपको लिंग ही देखने को मिलता है, बट ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं. जब सेक्स की बात आती है तो मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं उसमें, आइदर मेल और फीमेल सेक्स कह सकते हैं. लेकिन जेंडर की जब बात आती है तो सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन एंड वीमेन आता है, यानी कि जो भी पुरुष या फिर महिला है उनकी जो सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताएं हैं वो जेंडर में आती हैं. सेक्स में मेल फीमेल दोनों आते हैं, बट जेंडर में सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं. सिंपली अगर देखें तो सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट की बात करता है, और जेंडर ऑन द अदर हैंड जेंडर कल्चरल कंसेप्ट यानी कि सांस्कृतिक अवधारणा है. सेक्स यानी कि ये जो यौन है वो जैविक अवधारणा है, यानी कि जो भी मैन विमेन्स होते हैं उनमें जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है. बेसिकली अगर हम देखें जो जो डिफरेंसेस नेचर ने बनाए हैं, बायोलॉजिकली जो डिफरेंसेस हैं जिनको कि आप बायोलॉजिकली जेनेटिक और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स से देखते हैं, तो वो जो डिफरेंसेस है वो सेक्स में आते हैं. बट जेंडर है वो पूरी तरह से कल्चर है कि मैन है तो वो बाहर का काम करेगा एंड वीमेन है तो उसे घर के काम करने हैं एंड ऑल दैट. ये सब कल्चरल कंसेप्ट में आता है. एंड ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है. किसी सोसाइटी में विमेंस और मेंस के अलग अलग कल्चरल कंसेप्ट बताए गए हैं, तो नॉर्मली ये इसमें आपको वेरिएशंस भी मिलते हैं कल्चरल कंसेप्ट में जेंडर के लिए. अकॉर्डिंग टू यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, उन्होंने सेक्स को डिफाइन किया था. सेक्स रिफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन ह्यूमंस अ फीमेल एज फीमेल, सॉरी ये एज कर लीजिएगा, एज फीमेल और मेल. These set of biological characteristics are not mutually exclusive, as there are individuals who possess both, but these characteristics tend to differentiate human as females or males. यहाँ पे ये एक ही जगह पे ये as होगा. इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं. तो यूरोपीय लैंगिक समता संस्थान है, उसने लिंग को कैसे परिभाषित किया है. उसने बोला है कि लिंग जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है. उसमें भी बोला था कि सेक्स रिफर टू बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर ये बोलते हैं कि जो मनुष्य को महिला या पुरुष के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें आप ये देखते हैं कि ये मैन या फीमेल, फिर इसको मेल और फीमेल में ये उसको डिफाइन करता है. जैविक विशेषताओं के ये समूह परस्पर अनन्य नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनमें दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आप जानते हैं उन्हें थर्ड जेंडर कहते हैं. तो ऐसे भी लोग हैं जिनमें के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये विशेषताएं जो हैं वो मनुष्य को महिला या पुरुष के रूप में अलग करती हैं. बेसिकली जो सेक्स में डिफरेंसेस की बात आती है तो वो मेल और फीमेल को अलग अलग करने के लिए कहते हैं. ऐसा बोला है यूरोपीय लैंगिक समता संस्थान ने, यानी कि जो यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी है, EIGE, ये उसका स्टेटमेंट है. Now we have some one-liner questions related to this topic. So first one is, who has mentioned 7 types of gender inequality? So कौन है जिसने जेंडर इक्वालिटी के 7 टाइप्स बताए हैं. जेंडर को बेसिकली इनइक्वालिटीज़ में उसने 6 टाइप्स बताए हैं. तो ये हमारे थिंकर अमर्त्य सेन थे. उन्होंने लैंगिक असमानता को 7 असमता जो होती है, यानी कि जो इनइक्वालिटी होती है, उसको 7 टाइप्स में उन्होंने डिस्क्राइब किया था अमर्त्य सेन ने. इन्होंने बताया मॉर्टेलिटी इनइक्वालिटी, इन्होंने बताया बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, ओनरशिप, हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, ऐसे करके इन्होंने इनइक्वालिटीज़ बताई हैं.
जो भी मेल और फीमेल में बेसिकली जो जेंडर में इनइक्वालिटीज़ हैं उनको उन्होंने 7 टाइप्स में डिफाइन करके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट और बिहेवियर विद women on the basis of gender is related to which system? लिंग के आधार पर महिलाओं से विभेद पूर्ण व्यवहार किस व्यवस्था से संबंधित है? तो आपको पता है कि सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन होता है, उस स्ट्रैटिफिकेशन के बहुत सारे बेसिस हैं। कास्ट के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन है, लैंग्वेज स्पेसिफिकली कम्युनिटी के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, एंड एक स्ट्रैटिफिकेशन का जो बेसिस है वो आपका जेंडर के बेस या सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे भी सोसाइटी में आपको स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्थिरीकरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही, who explained the behavior of unnatural sexuality on the basis of faulty environment and influence of interest group? ये किसने बताया है? किसने अप्राकृतिक यौनिकता की व्याख्या दोषपूर्ण पर्यावरण तथा स्वार्थ समूह के प्रभाव के आधार पे की? तो जो अननेचुरल सेक्सुअलिटी के जो बिहेवियर लोगों में देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं उनका इन्वायरमेंट जो है, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं वो फॉल्टी है, या उस जो भी इंटरेस्ट ग्रुप है उसका इन्फ्लुएंस ऐसा होता है। ये बोला है मिशेल फूको ने। ये मिशेल फूको का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ये आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, इन्होंने बुक भी लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी? अब मैंने आपको बताया कि द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी जो बुक है वो मिशेल फूको की है, यानी कि ये जो हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी जो बुक है वो मिशेल फूको ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेम ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ जेंडर बिहेवियर बेस्ड ऑन कल्चरल डिफरेंसेस अमंग ट्राइब्स। सो जनजातियों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं के आधार पर लैंगिक व्यवहारों की भिन्नता की व्याख्या करने वाले मानव शास्त्री कौन से हैं? सो ये जो है बेसिकली ये जो जिन्होंने ट्राइब्स का यानी कि जो जनजातियां होती हैं उनमें कल्चरल वेरिएशन को देखकर जो कुछ जेंडर बिहेवियर की स्टडी जो की वो थे हमारे थिंकर मार्गरेट मीड। उन्होंने ये स्टडी की थी, मार्गरेट मीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कॉलर हैज़ कॉल्ड इंडिया द लैंड ऑफ हंग्री मदर्स? ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली हमारी एक थिंकर थी मधुमिता मजूमदार, उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने भारत को भूखी माताओं की भूमि कहा है। बेसिकली वो इसमें ये कहना चाहती थी कि यहाँ इंडिया में बहुत सारे जो भी मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, वो बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन उनमें बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कुपोषण का शिकार होती हैं, उनमें मेल न्यूट्रिशन जो आता है और उसकी वजह से उनको बहुत सारे डिसीज़ेस होती हैं और उसकी वजह से कई बार वो उनकी डेथ तक हो जाती है। इसलिए उन्होंने बोला था कि फिर जो ये हमारा इंडिया है ये लैंड ऑफ हंगरी मदर है, यानी कि जो भारत है वो भूखी माताओं की भूमि है, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से बोला उन्होंने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिनिटी and femininity is related to which characteristic? The difference in role expectations. तो पुरुषत्व और तथा नारीत्व जो है उसका भेद किस विशेषता से संबंधित है? अगर हम देखते हैं मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को तो हम बेसिकली उनसे रोल एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं कि जो फीमेल है तो वो उससे हम किस तरीके के रोल का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसको किस तरीके का रोल वो प्ले करेगी, और अगर मेल है तो वो कैसा रोल प्ले करेगा। ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं जेंडर रोल को लेके उनकी बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल साइंस हैज़ रिकॉग्नाइज द स्टडी ऑफ जेंडर एंड सोसाइटी?
सो लिंग और समाज के अध्ययन को किस समाज विज्ञान द्वारा मान्यता दी गई है? तो ये हमारा सोशोलॉजी है। इसका राइट आंसर है सोशोलॉजी। आपको पता है सोशल साइंसेज में बहुत सारी हमारी आती हैं, जो भी समाज विज्ञान आते हैं सारे, हमारा हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स और सारे सोशल साइंसेस आते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा सोशल साइंस है जो जेंडर और सोसाइटी की स्टडी की बात करता है? तो वो है हमारा सोशोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज फंडामेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स? सो यौन निर्माण में कौन सा तत्व जो है वो आधारभूत है? आधारभूत तत्व की जब बात आती है, यानी कि जो बेसिक एलिमेंट है, हमारा फंडामेंटल एलिमेंट है, जिससे हमारा जो सेक्स का है वो फॉर्मेशन होता है, वो होता है गुणसूत्र का संयोग या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। आपको पता है कि किसी भी जो मेल फीमेल बॉडी है उसके क्रोमोसोम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो डिसाइड करता है कि मेल है या फीमेल है। आपको पता है 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, XY। तो XX होगा तो क्या हो, कौन सा जेंडर होगा, और XY होगा तो कौन सा जेंडर होगा। ये जो सेक्स है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो क्रोमोसोम का जो कॉम्बिनेशन है वो मैटर करता है, यही उसके फॉर्मेशन में बेसिक एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द बुक द सोशोलॉजी ऑफ जेंडर। सोशोलॉजी ऑफ जेंडर जो है वो किसकी बुक है? तो इसके जो राइटर हैं वो है MES वॉर्टन। MES वॉर्टन की बुक है सोशोलॉजी ऑफ जेंडर। अभी हमने देखा था एक बुक थी, वो थी मिशेल फुको की द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, जो कि जेंडर से रिलेटेड बुक है। एंड नेक्स्ट बुक जो अभी हम देख रहे हैं ये द सोशोलॉजी ऑफ जेंडर है, जो कि बुक है MES वॉर्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organization made it clear in its report that the value of services provided by housewives or household women in the India is about 23 lakhs crore annually? सो किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया कि भारत में जो भी गृहिणियाँ हैं उनके द्वारा की जाने वाली सेवाओं का जो मूल्य है वो कितना है? 23 लाख करोड़ वार्षिक है। ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत फेमस ही है, हमारा इंडिया का एक नेशनलाइज्ड बैंक है, आप जानते हैं। हमारे इंडिया में नेशनलाइज्ड बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है। सो उसकी एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये प्रोवाइड किया कि जो भी हाउस वाइफ्स हैं, जो कि हाउस होल्ड वुमेन्स हैं, जो उन वो एनुअली जो भी अमाउंट है उन्होंने बताया कि वो 23 लाख करोड़ वार्षिक है उन लोगों, जो वो लोग प्रोडक्शन करते हैं उसका। तो सेवाओं का मूल्य जो उनका बताया उन्होंने वो 23 लाख करोड़ वार्षिक बताया है। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जेंडर एंड सोसाइटी के टॉपिक, यानी कि जेंडर वर्सेस सेक्स से रिलेटेड थे, एंड उसका जो बेसिक्स जो कंसेप्ट है उसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।